हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम चैप्टर्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन आपके सामने ए इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 एंड बी इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 5ab। यस और नो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे बेटा वैल्यू गिवन है ना, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। और आफ्टर रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर से जब रूट रिड्यूस होगा ना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ए एंड बी के प्लेस पे वैल्यू को पुटअप करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? उस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है। ए इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस का √2। ओके, तो यहाँ से इस ए में डिनोमिनेटर में √3 प्लस का √2 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। यस और नो? √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। तो पर्टिकुलर यहाँ पे इन न्यूमरेटर में सेम है, तो जाहिर सी बात है कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? अपॉन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो फाइनली यहाँ से a माइनस बी एंड a प्लस बी जब होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, दिस इज द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, न्यूमरेटर में सेम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो ये आपका न्यूमरेटर में परफेक्ट होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला यूज हो गया। फिर थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करते हैं, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर यहाँ पे a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, तो दिस इज द a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, तो फाइनली यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 का स्क्वायर एंड प्लस √2 का स्क्वायर माइनस का 2 √3 इंटू √2 अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज द √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। यस और नो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इन न्यूमरेटर भी क्या होने वाला है, √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर प्लस का 2। और देखो, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि √3 है और यहाँ पे क्या है, √2 है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2√6 आ जाएगा। 2 रूट क्या आएगा, 6 आएगा। अपॉन में 3 माइनस का 2 इन अ डिनोमिनेटर दैट इज 1 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये नंबर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस का 3 5 माइनस का 2√6 आ जाएगा। ये हमने ए की कैलकुलेशन की, ये मैंने किसकी कैलकुलेशन की, ए की कैलकुलेशन की। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बी की कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो बी को भी सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू 5 माइनस का 2√6 आ गया, तो बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बी एक्चुअल में है क्या, बी एक्चुअल में क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू गिवन दैट है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस का √2। ये बी की वैल्यू है, ये क्या है, बी की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर से रूट के फॉर्म, जो भी रूट का फॉर्म दिख रहा है उसको रिड्यूस करना है। √3 प्लस का √2 अपॉन √3 प्लस का √2। ठीक है, अब जैसे ही ये करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, √3 प्लस का √2 और ये, तो इन न्यूमरेटर क्या आएगा, √3 प्लस सेम है, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन में a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी देखो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बस। और इन न्यूमरेटर क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से √3 का स्क्वायर एंड प्लस का √2 का स्क्वायर एंड प्लस का 2ab प्लस का 2ab, √3 इंटू √2, √3 2ab हो जाएगा अपान इन आर डिनोमिनेटर √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? इतना यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करने के बाद
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 2। अच्छा √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा 3 2 जा 6, तो 2√6 अपान में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा 5 + 2√6। ओके, इतनी सी कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मतलब a की वैल्यू 5 - √6 है और b की वैल्यू क्या है 5 + 2√6 है। ठीक है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 5 - 2√6 एंड b की वैल्यू 5 + 2√6। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ तक की कैलकुलेशन बहुत ही ईजी थी। और हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज हो रहा था, लाइक दिस a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, a² - b², इन फार्मूले का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, a के प्लेस पे 5 - 2√5 माइनस क्या पुटअप करेंगे, a के प्लेस पे 5 - 2√6 पुटअप करेंगे एंड b के प्लेस पे 5 + 2√6 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो मेन मेरा क्वेश्चन था ये, यहाँ से देखिए ध्यान से, a के प्लेस पे 5 - 2√6, यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुटअप कर दो। a के प्लेस पे 5 - 2√6 का स्क्वायर एंड b के प्लेस पे क्या पुटअप करोगे बेटा, b के प्लेस पे क्या पुटअप करोगे 5 + 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस का 5, यहाँ पे a के प्लेस पे 5 - 2√6 इंटू क्या होगा 5 + 2√6। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। अब देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर यूज होगा, तो 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2√6 का स्क्वायर -2ab, 2a एंड b के प्लेस पे 2√6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में भी इसको ओपन कर देंगे। दिस इज द a² मीन्स 5 का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस का 2ab, प्लस का 2a के प्लेस पे 5 है बेटा और b के प्लेस पे 2√6 है। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे फार्मूला यूज हो गया a - b एंड a + b फार्मूला यूज हो गया, यस और नो। इतनी सी बातें क्लियर हो रही हैं, तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर, यस और नो। 5 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 जा कितना जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20√6 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो सेकेंड वाला टर्म 5 का स्क्वायर 25 सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24 प्लस का 24 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 5 जा 10 2 जा 5 2 जा 10 2 जा 20, 20√6 आ जाएगा। ओके, और जो लास्ट में टर्म लिखा हुआ है माइनस का 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 2 4 6 जा 24 आ जाएगा। तो फाइनली इस ब्रैकेट में इसका सब्ट्रैक्शन 1 होगा और इन दोनों का एडिशन 4 + का 9, दिस इज द 4 + का 5 9 आ जाएगा, 2 + का 2 4 आ जाएगा। और देखो बेटा यहाँ पे 20√6 नेगेटिव एंड 20√6 पॉजिटिव, और यहाँ पे इसको भी ऐड करने पे क्या आएगा 49 आएगा, माइनस का 5 × 1 आ जाएगा, 49 + का 49 कितना आएगा 9 + का 9 18 एंड 4 + का 4 8, 8 + का 1 कितना आएगा 9। ठीक है, यस और नो। माइनस का 5, जैसे ही 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 - का 5 3 आएगा 93, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट क्या आएगा 93। तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपके दिमाग में अगर यार कि हाँ नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कैसे सॉल्व होगा, तो ये दिमाग से बात निकाल लीजिए। ओके, आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से सबसे पहले मैंने क्या करा, रूट को रिड्यूस किया। देखो सबसे पहले मैंने बेटा क्या किया डिनोमिनेटर से यहाँ पे रूट को रिड्यूस किया, ए की वैल्यू कैलकुलेट की, सुंदर सी वैल्यू आ गई 5 - का 2√6। ऐसे मैंने बी की वैल्यू कैलकुलेट की 5 + का 2√6। उसके बाद वैल्यू आने के बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुटअप कर दिया, यस और नो। बात समझ आ रही नहीं आ रही, फिर कैलकुलेशन करना है बार बार। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि p = 3 - √5 एंड 3 + का √5। ठीक है, और q = 3 + का √5, 3 - का √5 ये दे रखा है। हमको यहाँ से निकालना है p² + का q²।
देखो ये क्वेश्चन अगर देखो ऐसा है कि अगर इस क्वेश्चन को हम पहले वाले जैसे सॉल्व करें वैसे भी सॉल्व हो सकता है और आइडेंटिटी के हेल्प से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले जैसे मतलब रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, रेशनलाइज आप कर लीजिए आराम से। तो जब रेशनलाइज करोगे तो यहाँ से 3 माइनस रूट 5 है अपान 3 प्लस रूट 5 है, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस रूट 5 अपान 3 माइनस रूट 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन न्यूमरेटर 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, ये सेम सेम है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इन न्यूमरेटर 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है बात कि नहीं। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 2ab 2 3 जा 6 रूट 5 आ जाएगा। अपॉन क्या आएगा बेटा रूट 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, भाई 3 का स्क्वायर 9 आ गया और रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया। तो फाइनली p की वैल्यू क्या आई 9 प्लस का 4 9 प्लस का 5 14 एंड माइनस का 6 रूट 5 अपान में क्या आएगा 9 माइनस का 4 9 माइनस का 5 कितना आएगा 4 आ जाएगा, 9 माइनस का 5 कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या हो सकता है 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 2 कॉमन हो तो 2 7 जा 14 2 3 जा 6 3 रूट 5 अपान में क्या आएगा दिस इज द 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फाइनली क्या आएगा 7 माइनस का 3 रूट 5 अपान में 2। ये बेटा p की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई, यस और नो, ये बेटा p की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब देखो ऐसे ही हम लोग q की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, q की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। q की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से q के प्लेस पे लिखा हुआ है 3 प्लस का रूट 5 अपॉन 3 माइनस का रूट 5, ठीक है, 3 प्लस का रूट 5 अपॉन q इज इक्वल टू 3 प्लस का रूट 5 अपॉन 3 माइनस का रूट 5। तो यहाँ से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस का रूट 5 होगा, 3 प्लस का रूट 5 होगा। तो इन न्यूमरेटर क्या आएगा दिस इज द 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, यस और नो। इन अ डिनोमिनेटर क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्लियर है। तो 3 का स्क्वायर 9 एंड रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 रूट 5, यस और नो। अपॉन 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा बेटा 9, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया है, कौन सा फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab, यस और नो। बात समझ आ रही नहीं आ रही। चलिए तो यहाँ से फाइनली q की जो वैल्यू है 9 प्लस का 5 14 आएगा प्लस का 6 रूट 5 आ जाएगा अपॉन में 5 9 माइनस का 5 4 आ जाएगा। फिर सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है, 2 कॉमन ले लेंगे इन न्यूमरेटर, यहाँ से 7 बचेगा एंड 2 3 जा 6 रूट 5 आ जाएगा। अपॉन में बेटा क्या आएगा 4, 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल, तो फाइनली 7 प्लस का 3 रूट 5 अपॉन में 2। तो जो q की वैल्यू है 7 प्लस का 3 रूट 5 अपॉन में क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने p और q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। आप समझिएगा बात को, ठीक है, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया हो क्योंकि यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है। डिनोमिनेटर से रूट को रिड्यूस करना है, डिनोमिनेटर से किसको रिड्यूस करना है बेटा रूट वाले फॉर्मेट को रिड्यूस करना है, इतना मैंने कर दिया। अब p की वैल्यू आपके पास ये है, q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे p स्क्वायर q स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो p स्क्वायर q स्क्वायर कहाँ मिलेगा p स्क्वायर q स्क्वायर p प्लस q के होल स्क्वायर मिलेगा। आइडेंटिटी के हेल्प से भी कैलकुलेशन को किया जा सकता है, प्लस का 2ab प्लस का 2pq, यस और नो। तो यहाँ पे देखो p प्लस q, अच्छा एक काम और यहाँ क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ये है। अच्छा p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा क्या होगा p, मतलब हमको ये वैल्यू निकालना है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे, बस ये ऑलरेडी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे अदर मेथड से कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो बस आप p की वैल्यू यही है, q की वैल्यू यही है, आप p और q की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करो। तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, है ना।
कैलकुलेटिव थोड़ा सा तो स्क्वायर उसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पी प्लस क्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, पी के प्लेस पे क्या है 7 माइनस का 3√5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यस और नो। एंड क्यू के प्लेस पे क्या है बेटा 7 प्लस का 3√5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो है यहाँ से। अच्छा इतना सा आपको समझ में आ गया ना। अब इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में सिंगल सिंगल टर्म है, तो उसमें कोई टेंशन लेना तो है नहीं। तो यहाँ से फाइनली क्या होगा, न्यूमरेटर में 7 माइनस √5 प्रॉपर्टी जब एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 2 का स्क्वायर 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर 2 करो 4 आ जाएगा, है ना। न्यूमरेटर 7 प्लस 3√5 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे अब बेटा क्या होने वाला है, ये 1/4 बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर यूज करो, यहाँ पे होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। बात समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा 7 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर यूज होगा, एंड यहाँ पे 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर यूज होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन से आप नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 49, 9 5 जा सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 5 जा 45 हो जाएगा। एंड 2ab 2 3 जा 6 7 जा 42√5, यस और नो। हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab से, यस और नो। आपको समझ में अच्छे से बात आ गई, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, साइड में फार्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, ओके। एंड 2ab 2 3 जा 6 6 7 जा 42√5 आ जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे फाइनली क्या देखने को मिलता है कि 9 प्लस का 5, 9 प्लस का 5 कितना होगा 13, एंड 4 प्लस का 4 8, 8 प्लस का 1 9, 93 आ जाएगा। कितना आएगा 93, और यहाँ पे ये भी 93 रहेगा, ठीक है। 9 प्लस का 5 नहीं 9 प्लस का 5 ये 14 आएगा ना, 9 5 14 होगा ना, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 1 बचेगा, 4 प्लस का 4 8, 8 प्लस का 1 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 94 आएगा। अच्छा 94 और 94 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 94 प्लस 94 क्या आएगा, 4 प्लस का 4 8 आ गया, 9 प्लस का 9 क्या आएगा 18 आ जाएगा, यस और नो। अब 18 आ गया तो 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 4 जा 16, कितना बचेगा 17, 18 2 बचेगा, 4 7 जा 28। तो आफ्टर कैलकुलेशन 47 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। और होल स्क्वायर का जब फार्मूला यूज़ करोगे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला 3√5 का स्क्वायर 45 डायरेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये कैसे लिखा है ये आप समझ लीजिए, 3√5 इंटू 3√5 है, 3 3 जा 9 आ गया, और √5 इंटू 5 आ जाएगा, तो 9 5 जा कितना आएगा 45 आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, क्लियर है, कन्फर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस का √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे तो फिर वही बात आ जाती है कि भाई डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है मैं रूट को क्या करूँगा रिड्यूस करूँगा। क्या करने वाला हूँ मैं रूट को रिड्यूस कर लूँगा। रूट को रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि अपॉन में जो रूट का फॉर्मेट दिख रहा है ये दिखना नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं दिखना चाहिए। मतलब आपने कहा सर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस का √3 होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 प्लस का √3 होगा, और अपान में भी 2 प्लस का √3 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल सही बात, ये होना चाहिए। अच्छा जैसे ही ये मैंने किया तो न्यूमरेटर में 2 प्लस का √3 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। देखो बार बार वही सारी चीज़ें सेम पैटर्न को फॉलो हो रहा है, 2 प्लस का √3 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस का √3 आएगा, ये वैल्यू ऑफ x आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ x आ जाएगी, ये x की बेटा वैल्यू आ गई। अब देखो अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो क्यूब है स्क्वायर है, ये x की वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। तो हमने कहा देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे तो कैलकुलेशन जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। ये x³ है, ये 2x स्क्वायर है माइनस का 7x है प्लस का 5 है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x -2 आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक तो सोचना पड़ेगा, लॉजिकल चीज़ सोचनी पड़ेगी कैसे क्या किया जाए, ठीक है। इतना जब मैंने किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x के प्लेस पे x रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, मतलब कुल मिला करके यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है। अगर इसको x स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 2 + √3 का स्क्वायर करना है, यस और नो। स्क्वायर इजीली हम लोग कर लेंगे। तो स्क्वायर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 2 जा 4, 4 √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 + का 4 √3, दिस इज द एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया 7 + 4 √3 एंड इनसाइड में x के प्लेस पे 2 + √3 माइनस का 2 एंड यहाँ पे माइनस का 7, x के प्लेस पे 2 + का √3 क्यूब करने से मैं बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम में भी आपको कैलकुलेशन का पोर्शन करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखो विद इन ब्रैकेट √2, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल, क्या बचेगा, n2 में √3 है, क्या है √3 है। देखो ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जब 14 आ गया एंड माइनस का 7 √3 आ जाएगा एंड प्लस का क्या होगा 5 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे √3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 7 √3 आ जाएगा एंड √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। इन √3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यस और नो, तभी तो 4 √3 × √3 3, 4 3 जा 12 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, माइनस का 14 माइनस का 7 √3 एंड प्लस का 5 है, हाँ या ना। 7 √3 निगेटिव, 7 √3 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बेटा क्या बचा, यहाँ से क्या बचा देखिए ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, ये 12 माइनस का 14 माइनस का 2 बचा एंड प्लस का 5, ये प्लस का 5 आ गया। देन आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ दिस माइनस का 2 प्लस का 5, दिस इज 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ पे अगर जो बच्चे कॉमन नहीं लेंगे उनके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आफ्टर कैलकुलेशन आंसर पे कोई इफेक्ट आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, आंसर आपका सेम आएगा, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो टीचर ये समझ के देता है कि हाँ भैया अगर जो बच्चा इस पैटर्न को फॉलो करेगा या ऐसे स्टेप को फॉलो करेगा तो उसका क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर जो लेंदी वाला प्रोसेस जो भी होगा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट अप करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रूव दैट कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे 1 के इक्वल लाना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कई सारे नंबर है, कई सारे नंबर 4 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे LHS ले लेंगे और LHS लेने के बाद सेम काम वही करना है। LHS लेने के बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर से रूट को रिड्यूस करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 + का √7 है तो आपने कहा 3 - का √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट चीज़ों को लिख रहा हूँ, ठीक है, 3² - √7 का स्क्वायर, घबराइएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a - b a + b बनाएगा और a² - b² का ये फार्मूला होता है। क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर टर्म में मैं √3 - 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे a + b a - b का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ a² - b²। सेकंड टर्म के पास आइए तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो √7 + का √5 है, तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, √7 का स्क्वायर एंड माइनस √5 का स्क्वायर, यस और नो। बात समझ में बेटा आ रही नहीं आ रही है, ये फार्मूला बनेगा, डिनोमिनेटर में ए वाला फार्मूला यूज़ होगा। फिर न्यूमिनेटर में देखो यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया √5 - √3 से, अपॉन में क्या है √5 का स्क्वायर एंड माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन, नहीं यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या होगा, न्यूमिनेटर में ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे √3 + 1 है, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √3 - 1 आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा √3² माइनस का 1 का स्क्वायर, यस और नो। इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही तो मैं एक स्टेप यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। और फार्मूला आप साइड में लिख सकते हो, कुछ ये डायरेक्टली भी एग्जाम में कर सकते हो। ये 3 + का √7 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 - का √7 एंड 3 - का √7। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे a - b a + b बन रहा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है a² माइनस का b²। तो इन न्यूमिनेटर 3 - का √7 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7,
फिर यहाँ पे देखो √7 प्लस का √5, अच्छा यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का होगा, ठीक है, गलती से लिख गया यहाँ पे, ये माइनस कर लीजिएगा। √5 अपॉन में क्या होगा बेटा, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन में क्या आएगा 5 माइनस का 3, एंड √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1। तो कुल मिलाकर के देखने को मिला कि डिनोमिनेटर में डिफरेंस 2 आ रहा है, यस और नो। बाई 9 माइनस 7 2, 7 माइनस का 5 2, 5 माइनस का 3 2, 3 माइनस का 1 2, तो सब 2 ही 2 आ रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जब डिनोमिनेटर में 2 2 आ रहा है तो हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि ले सकते हैं। जब सभी फ्रैक्शन के अपॉन में 2 आ रहा है तो हम लोगों ने वहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 माइनस का √7 माइनस √5 एंड √5 माइनस का √3 एंड √3 माइनस का 1, ठीक है। देखो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/2 और 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्या आएगा बेटा 1। तो बस यही हमको प्रूव करना था कि LHS में कैलकुलेशन के बाद 1 आना चाहिए। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अपॉन में रूट के फॉर्म में है तो रूट को रिड्यूस करना है, बहुत ईजी है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ से a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। बात समझ में नहीं आ गई, क्लियर है, ओके। तो अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, ओके, थैंक यू।